भैया जब भाग्य में जो लिखा है वही होना है तो हम कुछ क्यों करें, जो लिखा है वो हो जाएगा। और जो चीजें हमारी कभी हो ही नहीं सकती, जो भाग्य ने लिख दिया है, हम उनके लिए प्रयत्न करना क्यों ना छोड़ दें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सीधा सीधा जवाब है। जीवन में भाग्य की अहमियत तब होती जब आप अपना भविष्य देख पाते। मैंने देख लिया है मेरे साथ ये बुरा होगा तो मैं आज ये कर लेता हूं या ये काम नहीं करता हूं, तब आपका रुक जाना सही होता। जो चीज मिलनी ही नहीं उसके लिए प्रयत्न क्यों करें, मस्ती करो। या कुछ मिलना ही है तो मेहनत क्यों करूं, वो तो मिलना ही है, मस्ती कर लेता हूं। तो आप प्रैक्टिकल होते, सही होते, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन क्या आपने अपना भविष्य देखा है? नहीं देखा, कोई नहीं देख सकता। तो ये प्रश्न ही गलत है कि जो भाग्य में लिखा है वो हो जाएगा, क्योंकि आपने भाग्य तो देखा ही नहीं। तो ये देखने के लिए कि क्या काम होता है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, भविष्य में क्या होता है, आपको अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करने होंगे, एफर्ट्स डालने होंगे, पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा, ताकि आपके अंदर कोई गिल्ट ना हो कि मैंने नहीं किया। उसके बाद जो होना है वो होगा, वो भाग्य होगा। ऐसे इंसान अपना भाग्य बनाता है। उसके बाद जब परिणाम आएंगे, आपकी मर्जी का नहीं हुआ, आपने इतनी मेहनत करी, इतना समर्पण दिया, इतनी कोशिश करी, प्रकृति ने आपको आपके मन का परिणाम नहीं दिया, तब भाग्य आगे आता है कि यह भाग्य के वश हुआ है। यह भाग्य में नहीं लिखा था, मेरे कर्मोदय ऐसे थे, मेरे प्रारब्ध ऐसे थे कि यह सफलता नहीं लिखी थी, मेरे जीवन की रचना ऐसी थी कि यह सफलता नहीं लिखी थी, इसलिए ऐसा हुआ। मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैंने खुद को पूर्ण रूप से समर्पित किया। मेरे सामने मेरा भाग्य सर झुकाकर खड़ा होगा, प्रकृति सर झुकाकर खड़ी होगी, मेरा सर ऊंचा रहेगा। और अगर अपनी मेहनत का आपको फल मिल गया तो आपने अपने भाग्य की रचना खुद करी। आपको कोई गिफ्ट तो लाके नहीं मिला, फ्री में कुछ नहीं मिला, पूरी मेहनत करी तो आप अपने भाग्य के रचयिता हो। क्योंकि वो एफर्ट्स ना डालते तो कुछ ना मिलता, डाले हैं तो मिला है। अक्सर क्या होता है, हर इंसान कुछ एक्सपेक्टेशंस रख के चलता है, मैं इतनी मेहनत करूंगा इतना फल मिल जाएगा, और वो बहुत हाई होती है। 10 की मेहनत करूंगा तो कम से कम 20 तो मिले, 100 मिल जाए तो भी अच्छा है। और फिर जब फल नहीं मिलते, मनचाहे फल नहीं मिलते, नुकसान हो जाता है, तो इंसान समझ ही नहीं पाता ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, लाइफ इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है, मेरे साथ तो धोखा कर दिया जीवन ने। वो रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा क्या, परिणाम तो मिलेंगे नहीं, फिर मेहनत क्यों करूं। उस स्थिति में उस परिणाम को अपनाने के लिए भाग्य आगे आता है। ये भाग्यवश हुआ है, इस बार ये चीज भाग्य में नहीं लिखी थी इसलिए नहीं हुई। मैं गलत नहीं हूं, प्रकृति गलत है, भाग्य गलत है। ये सोच आपको किसी भी गिल्ट से निकाल देती है। आप खुद को ब्लेम नहीं करते, या खुद को कमजोर नहीं आंकते, या रुक नहीं जाते। ये ख्याल आपके मन को शांत कर देते हैं और सेल्फ बिलीव बना रहता है, मैं तो कर सकता हूं, भाग्य झुक गया। दोस्तों, हमारी मनुष्यों की, ह्यूमंस की गलती ही यही है कि हम जीवन से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, सोचते हैं सब कुछ फेयर होगा, इतना करूंगा इतना मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, मेहनत का फल हमेशा मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा। पर जीवन ऐसे नहीं चलता, प्रकृति ऐसे नहीं चलती। कई बार आपके प्रयत्नों का फल आपको बहुत लंबे समय में मिलना है, और आप देख रहे हो 6 महीने के अंदर अंदर फल नहीं मिला, नुकसान हो गए, काम छोड़ देता हूं, आगे भी कुछ नहीं होगा। पर आपके जीवन को पता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद ये इंसान बहुत मजबूत बन जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, बड़ी सफलता मिल जाएगी। कई बार आपके कुछ पुराने कर्म पेंडिंग होते हैं, बुरे कर्म पेंडिंग है, मेहनत करके भी फल नहीं मिला, वो कर्म कट गए, वरना किसी बीमारी में कट जाते, और दुख होता, और परेशान होते, ऐसे कट गए। और जीवन में आना जाना लगा रहेगा। सब कुछ आपको नहीं मिल सकता, सब कुछ मिलेगा, आप उसकी कदर ही नहीं करोगे, जीवन में खो जाओगे, सिर्फ मस्ती में ध्यान रहेगा, डूब जाओगे, आलसी हो जाओगे। तो कुछ चीजें जीवन में नहीं मिलेंगी, वही आपको पुश देंगी, मोटिवेशन देंगी कि कुछ और करूं, कुछ अलग करूं, भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस लूं, अनुभव लूं, कुछ बड़ा करूं। बाकी आना जाना हर किसी का लगा रहेगा, जीवन में परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपको बचपन में पता चल जाना चाहिए, एहसास हो जाना चाहिए कि टिकता यहां कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। जो मंजिल आपके भाग्य में लिखी है उसको पाने के लिए कोई और मंजिल जो आपको मोह रही है, जो आपको पसंद है, उसको त्यागना पड़ेगा, तभी वो बड़ी मंजिल आपको मिल पाएगी। तो खोना पाना तो लगा रहेगा। कई हारे हुए युद्ध आपको जीवन भर की सीखें दे देते हैं, मजबूती दे देते हैं, क्षमता दे देते हैं, ताकत दे देते हैं, पर हम तो सिर्फ हार को देख रहे हैं। और कई चीजें जीवन में नहीं होनी होती, वो जीवन की स्टोरी के फ्रेमवर्क में नहीं होती, कुछ और लिखा होता है। कुछ रिश्ते नहीं लिखे लेकिन कुछ और रिश्ते लिखे।
आज नहीं पता चलेगा, कुछ साल बाद पता चल जाएगा कि यही रिश्ता अच्छा है। तो दोस्तों, अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक बड़ी हार के बाद वापस खड़ा करने के लिए, वापस मजबूत करने के लिए, वापस कर्मबद्ध करने के लिए हम भाग्य का सहारा लेते हैं। कर्म करने के लिए कभी भी भाग्य का सहारा मत लो। जो लिखा है हो जाएगा, मैं कर्म ही क्यों करूं। कर्म नहीं करोगे, बिस्तर पे पड़े रहोगे, दरिद्रगी आएगी। वही लिखा हुआ था, कर्म भी आपने वैसे ही करे, फल भी वैसे ही मिला, तो भाग्य क्या करेगा। आपने खुद अपने भाग्य की रचना कर दी, आप ही जिम्मेदार हो, आप ही को ग्लानि होनी चाहिए। तो जीवन में ऐसे बनो कि जब भी नाकामयाबी मिले, फल ना मिले, खुद से ये कह पाओ कि वो लिखा नहीं था, चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।